एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी। एक्सरसाइज 9.1 9.1 के कितने क्वेश्चन हो गए हैं? पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो पिछले वीडियो से ये तो पता चल ही गया होगा कि इसमें किन सूत्रों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। त्रिकोणमिति के किन सूत्रों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और साथ ही साथ त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की एक सारणी दी है। अगर वो मान नहीं याद होंगे तो ये इस एक्सरसाइज को कर पाना बहुत मुश्किल है। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 तो क्वेश्चन हो गए थे 5। बताना है छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। ये एक लड़का है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। एक लड़का खड़ा है, लड़का है तो भूमि पर ही खड़ा हो। ऐसे इस तरह से भूमि बनाई जाती है। इसमें एक सीधी रेखा खींच देते हैं और ये भूमि बन गई। अब जो कुछ भी होगा सब इसी पर खड़ा होगा। और एक भवन है, एक भवन, तो भवन तो लड़के से ऊंचा ही होगा। तो भवन को ऊंचा बनाएंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन ऊंचा रहेगा, कौन छोटा रहेगा, कौन ऊंचा कौन नीचा। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर खड़ा है, अर्थात भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। क्वेश्चन में लिखा है कि भवन 30 मीटर ऊंचा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का ये आधार है और ये भवन का शिखर है। इसको शिखर कहते हैं, जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है। तो लड़के से यानी लड़का इसके शिखर को देख रहा है इस तरह से, तो सीधी रेखा इसको और बढ़ा देते हैं। ये शिखर है, उन्नयन कोण। तो क्षैतिज रेखा खींचो उसकी आंख से इस तरह से, तो ये जो कोण बन रहा है कितना है? 30 अंश। 30 अंश बन रहा है। फिर 60 अंश हो जाता है, क्योंकि लड़का पहले इस बिंदु पर था, अब धीरे धीरे भवन की ओर बढ़ा है। तो भवन की ओर जाते जाते मान लिया यहाँ पहुँच गया, ये लड़का यहाँ पर पहुँच गया। तो अब यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से जब देखता है तो ये वाला कोण हो जाता है 60 अंश। लड़का पहले यहाँ था तो यहाँ से देख रहा था, तो 30 अंश उन्नयन कोण है। फिर चलते चलते यहाँ पहुंचा, जब उसने यहाँ से देखा तो उन्नयन कोण हो गया 60 अंश। तो बताइए कि वह भवन से की ओर कितनी दूरी चलकर रुक गया। लड़का पहले यहाँ पर था और यहाँ पर जाकर के रुक गया, यानी हमें इस दूरी को बताना है। अब क्वेश्चन को पहले समझ लो कि ये लड़का है, यहाँ पर पहुँच गया। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, क्योंकि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। तो इसका मतलब है ये वाली दूरी भी 1.5 ही होगी। ये दूरी, ये वाली दूरी 1.5 होगी। अब हम यहाँ पर नाम रख देते हैं इनका। इस पॉइंट का नाम A, इसका B, इसका C, इसका D, E, F, G। जितने भी पॉइंट मिले हैं सबके हमने नाम रख दिए हैं, सबके नाम रख दिए।
चलो कहीं से शुरू करते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए बी डी। हमें ज्ञात करना है इस दूरी को, यानी यहाँ पर ये दूरी। तो ये जो ई एफ दूरी है ये इसके बराबर होगी, ये और ये भी समांतर है, तो ये वाली दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। लड़के की ऊंचाई के की ऊंचाई देखो, ये ईडी है बराबर ये सी एफ बराबर, फिर ये भी बराबर होगा बीजी, ये सब हो जाएंगे 1.5 मीटर। और ई एफ है वो बराबर होगा सी डी के। अगर हमें सी डी मिल जाए तो हमें ई एफ का मान मिल जाएगा, सी डी यहाँ से मिलेगा। अब इसमें लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब हमें इसकी जरूरत है, यानी आधार की। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। लंब और आधार आते हैं tan के सूत्र में, तो हम त्रिभुज ए बी सी में tan का सूत्र यूज कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। ए बी का मान 30 और हमें ए बी सी, ये गड़बड़ कर, ये है आधार, या हिंदी में लिख देते हैं बी सी। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 30 बटे बी सी। बी सी को इधर ले आओ, तो बी सी बराबर 30 बटे √3, ये हो जाएगा। ये इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर, अंडर है बटे में, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब ये तो पता ही होगा कि ये गुणा क्यों की जाती है, क्योंकि इस अंडर को हटाना है बटे वाले को। तो बी सी बराबर ऊपर हो गया 30 √3 बटे 3। √3 की गुणा √3 से होने पर बचेगा 3 10, यानी बी सी बराबर 10 √3 मीटर। यानी जब हमने इस त्रिभुज को हल किया है तो हमें बी सी मिल गया। अब हम हल करेंगे, सॉरी एक गलती हो गई है। क्या गलती होगी कि जब हम इसको लगाएंगे, इसमें ये लंब, ध्यान से देखना, जब हम इस लंब को लगाएंगे तो हमें इतनी ही दूरी तो लगानी है, यही तो लंब है। और ये जो 30 है ये यहाँ से यहाँ तक जी तक की दूरी है, ये वाली माइनस करनी पड़ेगी। यानी ये 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर दूरी बचेगी। समझ में आ गई? ए बी यहाँ पर मिलेगा हमें 28.5। तो ये गलत यूज कर दिया है, इसको मिटाना पड़ेगा। tan 60 का मान √3, ए बी का मान है 28.5 बटे बी सी, पता नहीं, इधर भेज देंगे। बी सी बराबर 28.5 बटे √3। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो बी सी बराबर 28.5 √3 बटे 3। ये हमें बी सी का मान मिल गया। वैसे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 5 15, यानी बी सी बराबर 9.5 √3 मीटर मिल गया जब हमने इस त्रिभुज को हल किया है। अब हम इस वाले त्रिभुज को हल करेंगे, ए बी डी, इस बड़े त्रिभुज को। बड़े त्रिभुज में कोण बन रहा है 19 कोण 30 अंश, यानी त्रिभुज ए बी डी में ये लंब है, ये आधार है,
tan का ही सूत्र लगा देंगे। tan 30 बराबर लंब 28.5 बटे आधार BD, tan 30 का मान 1 बटे √3, 28.5 बटे BD को इधर भेज देंगे तो BD बराबर 28.5 √3। हमें BD पता है, BC पता है, और अगर हम इस BD में से इसको अगर घटा दें, इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास यही बचेगा, यानी ये। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हमें BD बराबर, चूंकि BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD, और BD का मान आया है 28.5 √3 बराबर BC ये आया 9.5 √3 प्लस CD, क्योंकि अगर हमें CD मिल जाए और CD EF के बराबर है, तो यही तो जो लड़का पहले E पर था फिर F पर गया है, तो E से F की दूरी ज्ञात करनी है, EF मिल जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे, √3 माइनस 9.5 √3 बराबर बचेगा CD। अब इसको घटा लेंगे, तो इसको घटाने पर कितना मिलेगा, 5 - 5 0, और 18 से 9 घटाएंगे 9, 19 √3 बराबर CD, यानी CD का मान मिल गया 19 √3 मीटर। और ये जो CD है ये EF के बराबर है, EF के बराबर है, और ये CD आया है 19 √3 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर रुक गया है लड़का। तो लिख देंगे कि लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी चलकर रुक गया। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको हल करना पड़ेगा। साइन लगाओ, चाहे टेन लगाओ, चाहे कॉस लगाओ, किसी से भी लगाओ, जो भी उचित हो क्वेश्चन के अनुसार लगाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार मत लगा देना। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार टावर लगा के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे एक भवन, ये मान लेते हैं भवन, इतना ये है भवन, तब मकान है किसी का, और इसके ऊपर एक टावर लगा है। ये टावर तो देखे होंगे सभी ने, जो छतों पर लगे हैं। ये संचार मीनार है, ये संचार मीनार। इसको लिख देते हैं A, इस पॉइंट को B और इसको C। ये छत पर लगे हैं तो छत इस तरह से होगी। ये तो धरातल है, यानी भवन खड़ा है, ये छत, इस तरह से छत। सीधी रेखा होगी, ये भी सीधी ही रेखा होगी। तो कहा है कि मीनार के तल और शिखर, ये मीनार है संचार मीनार,
ये मीनार है, मीनार का तल ये है, ये वाला भाग तल है और ये वाला भाग शिखर है। तो इनके उन्नयन कोण पृथ्वी के साथ, ये किसका और ये किससे, कितने कितने अंश के हैं? एक है 45 अंश का और जो दूसरा है वो 60 अंश का। क्या भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, ये भूमि है, इस पर एक ही बिंदु से, ये नहीं इसको कहीं और मिला दो जाके और इसको कहीं और, एक ही बिंदु से मिलाना है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई, इसमें मीनार कौन है? ये तो इतना भवन है, ये तो भवन है, ये संचार मीनार है, यानी ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। ए बी ज्ञात करना है हमें, अपने चित्र के अनुसार ए बी ज्ञात करना है। चलो इसका तो कोई काम है नहीं, इसको हटा देते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी बी सी, चलो इसका नाम रख देते हैं डी। एक त्रिभुज बी सी डी और दूसरा ए सी डी, दो त्रिभुज है बी सी डी ये वाला और ए सी डी ये वाला। दोनों को पहले हल कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ दिया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई दी, ये भवन 20 मीटर ऊंचाई का है। भवन की ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई AB बराबर h। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसको h मान। तो h का मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमें h का मान ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखो ये सब समकोण त्रिभुज ही बनना है, क्योंकि ये भवन है पृथ्वी के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, तो इसीलिए त्रिकोणमिति के सूत्र लगेंगे। ये लंब, ये आधार हम ज्ञात कर लें, ठीक। लंब और आधार tan के ही सूत्र में आते हैं। tan 45 बराबर लंब है BC बटे आधार CD। tan 45 का मान 1, तो BC बराबर BC बटे CD। इसको इधर भेजेंगे तो BC बराबर CD। BC का मान दिया है 20 मीटर, यानी 20 मीटर बराबर CD। ये CD का मान हमें मिल गया। तो CD ये हो B है 20 मीटर। अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसमें भी लगा देंगे tan, इसका कोण है इसका 60 अंश। लंब AC, पूरा लंब लगेगा यहाँ से यहाँ तक, बटे आधार CD। tan 60 का मान √3, AC बटे CD का मान है 20। तो यहाँ से हमें AC बराबर मिलेगा 20 √3। तो इस प्रकार हमें AC मिल गया और ये CD मिल गया। हमें ज्ञात करना है AB, तो AB के लिए लिख सकते हैं AB बराबर, पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं कि AC है ये AC बराबर लिख सकते हैं BC ये वाला भाग और इसके ऊपर का भाग AB, यानी BC प्लस AB। हमें AB ज्ञात करना है, तो BC को इधर भेजेंगे, हो जाएगा AC माइनस BC। तो AB बराबर, और AC का मान कहाँ दिया है, ये ज्ञात कर चुके हैं, 20 √3, 20 √3 माइनस, और ये है BC, BC ये दिया है 20।
20। तो ए बी बराबर, अगर हम 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 - 1 मीटर। यही आंसर। ये 2 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में, यानी 7 तक। फिर 8, 9, 10 अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।